एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 3 करवा रही हूँ। उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रेयरिंग क्या होता है, रेयरिंग के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज भी देखिए क्या होता है रेयरिंग प्रोसेस। जिस एनिमल से आप वूल प्राप्त कर रहे हो उसे प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवाना और उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना रेयरिंग कहलाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो रेयरिंग क्या होती है, जिस एनिमल से आप वूल प्राप्त कर रहे हो उसको पालना, उसको किस तरह से पालें, उसके लिए प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना, उसको अच्छे से रखना, उसकी देखभाल करना, ये सारा क्या है, रेयरिंग प्रोसेस है। इसमें आप वैसे ही ब्रीड रखोगे जिसमें फाइन हेयर देता हो और उसके पेरेंट्स भी वैसे ही रखें, मीन्स अच्छी क्वालिटी, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की ऊन मिले। और जो वो ऊन भी किस टाइप की होनी चाहिए, फाइन वाली, क्योंकि फाइन हेयर वाले जो एनिमल है उनसे ही हमें ऊन मिलती है। इफ यू विजिट द हिली एरिया इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर की हिल्स में जाओगे, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में जाओगे, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, किसी भी या गुजरात, किसी भी स्टेट में जाके देखोगे तो क्या होगा कि शिप को जो पालता है, यू विल सी, आप क्या देखोगे, यू विल सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हेयर्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। जो शिप को पालता है, जो शिप की प्रॉपर देख रेख करता है, उसको शेफर्ड कहा जाता है। और ये क्या करता है, शेफर्ड्स का काम क्या होता है, इन शिप्स को पालना। टेकिंग देयर हेयर्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग, और इनको मतलब क्या करता है, शेफर्ड्स का काम क्या है, इन शिप को चराने के लिए लेकर जाना, चराने के लिए लेकर जाते हैं। और क्या होता है, एक बहुत बड़े झुंड में इनको लेके जाते हैं चराने के लिए। शिप क्या खाती हैं, शिप आर हार्बीवोर्स, क्या होती है, शिप हार्बीवोर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या खाती हैं, ये सिर्फ ग्रास और पत्तियां खाती हैं, ग्रास एंड लीव्स, क्या खाती हैं ये, ग्रास और पत्तियां, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हार्बीवोर्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रास एंड लीव्स, rears also feed them on a mixture of pulses, ज्वार, oil cake and minerals। घास और पत्तियों के अलावा जो ये क्या खाते हैं एनिमल, ये क्या खाते हैं, कुछ मिक्सर ऑफ पल्सेस, दालों का जो मिक्सर होता है उसे खाते हैं, कई बार ज्वार भी खाते हैं। ऑयल केक, ऑयल केक क्या होता है, ऐसे फूड मटेरियल जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, जब उनमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, अब जो मटेरियल बच गया है वो कहलाता है ऑयल केक। तो ये क्या है, ऑयल केक किसको नाम दिया है, ऐसे मटेरियल जिनमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, ऑयल निकालने के बाद जो फूड बचता है वो कहलाता है ऑयल केक। एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें भी क्या इनके द्वारा खाई जाती हैं। क्या है स्टूडेंट्स की कई बार अगर विंटर का मौसम आ जाए, विंटर के टाइम में भी शिप को घर में ही रखना चाहिए और फूड उनको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड कराना चाहिए। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ये सारी रेयरिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ब्रीडिंग, सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप। ब्रीडिंग में क्या होता है, ऐसे ब्रीड को सिलेक्ट किया जाता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर हो। क्यों, क्योंकि फाइन हेयर से ही वूल बनती है, तो वैसे ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं हम जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर होते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, स्पेशली ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो ऐसे शिप बेबी को बर्थ दे सके जिसके फाइन हेयर हो। तो क्या करना पड़ता है, बेबी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उनके पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे जो ऐसे शिप बेबी को जन्म दे जिसके फाइन हेयर हो, क्योंकि फाइन हेयर से ही हमारी वूल बनती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। फाइबर से वूल कैसे तैयार होती है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं। जब हम गोट या शिप के हेयर रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे उसको प्योर किया जाता है, किस तरीके से उसका यार्न बनाए जाते हैं, और फिर वूल के रूप में उसको किस तरह से यूज किया जाता है। अगर हम क्या है स्टूडेंट, शिप से अगर हेयर लेने के बाद हम क्या करते हैं, नीटिंग और वीविंग दो प्रोसेस होती हैं। नीटिंग प्रोसेस के थ्रू तो अगर हमारे पास वूल बन चुकी है तो क्या होता है, नीटिंग प्रोसेस के थ्रू तो आप स्वेटर बुन सकते हैं, और वीविंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, दो धागों को राइट एंगल पर रखकर कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। अब ये सब तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइबर से हमें मीन्स हमें धागे चाहिए, यार्न चाहिए। वो यार्न कैसे बनता है, हेयर लिए थे हमने गोट या शिप के, लेकिन उससे यार्न कैसे बनेगा वो प्रोसेस आप समझिए, वो क्या है,
उसके लिए स्टेप फर्स्ट क्या है, द फ्लेसेस ऑफ शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीरिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स की शिप के हेयर या फ्लेसेस को, फ्लेस कहिए जो शिप के हेयर हो उसको फ्लेस ही कहते हैं हम, शिप के हेयर या फ्लेस को स्किन की पतली लेयर के साथ है क्या, अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन, स्किन की पतली लेयर के साथ रिमूव कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग प्रोसेस। क्या करेंगे कि शिप के जो हेयर हैं उनके साथ साथ स्किन की पतली सी लेयर भी ले ली जाती है उनके साथ में, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, शेयरिंग प्रोसेस। सेकंड स्टेप है जो वो, और एक और बात है क्या है कि ऐसा करने से शिप पर कोई इफेक्ट नहीं होता, मीन्स शिप के हेयर रिमूव करने, शिप के अगर हमने हेयर रिमूव कर लिए उसके बाद भी वो जिंदा रहती है, उसके शरीर पर हेयर दोबारा से ग्रो कर लेते हैं, और शिप से हमें कैसे वूलन मीन्स गर्म फाइबर हमें इससे मिलते हैं शिप से। सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉशेस इन टैंक टू रिमूव ग्रेस डस्ट एंड डर्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, शिप के हमने फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया कि शिप के हमने हेयर ले लिए विद स्किन, स्किन के साथ मीन्स उस स्किन की सिर्फ एक पतली सी लेयर ली थी, हेयर के साथ साथ स्किन की एक पतली सी लेयर ली है, उस सब को एक टैंक में डाला जाता है ताकि जितनी भी जो गंदगी है, धूल मिट्टी, जो धूल के कण है वो सारे टैंक में उस एक मशीनों के द्वारा वो सारे निकाल दिए जाते हैं। पहले जो प्रोसेस था ये टैंक में डालकर ये सारा प्रोसेस हाथों के द्वारा पूरा किया जाता था, लेकिन आज क्या होता है, आज के टाइम में मशीनों के थ्रू ये सारा काम पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद जो स्टेप होता है वो होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स छांटा जाता है, छांटना, सॉर्टिंग का मीनिंग होता है छांटना। अब हम छाटेंगे, क्या छाटेंगे, द हेयर स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट सॉर्टिंग में कि हेयर स्किन को फैक्ट्री में भेजेंगे, क्या है, हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री, हेयर जो स्किन है उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, और फैक्ट्री में भेजकर वहाँ क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो टेक्सचर हैं, टेक्सचर का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि मैंने आपको बताया था ना कि दो टाइप के हेयर होते हैं, कोर्स हेयर और फाइन हेयर। टेक्सचर मीन्स यही बात है कि जो कोर्स हेयर हैं और फाइन हेयर हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड सॉर्टेड, जो अलग अलग प्रकार के हेयर हैं, अलग अलग प्रकार के मीन्स कोर्स हेयर और जो फाइन हेयर हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ जो स्टेप है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर। बर, अब ये बर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे फाइबर है उन्हें, पहली बात तो जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं उन्हें बर कहा जाता है। मीन्स क्या है कि ठंड के मौसम में जब आपने कई बार देखा स्वेटर आप पहनती है तो छोटे छोटे बर निकल आते हैं, छोटे छोटे बर मीन्स छोटे छोटे ऊन के कण निकल आते हैं, उन्हें बर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब हमने ये सारा काम किया, फैक्ट्री में भेजा, सेपरेट किया, तो वहाँ पर भी ऊन के वूल के हैं जो छोटे छोटे बर निकल आएंगे, तो क्या करेंगे वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, फिर फाइबर को फिर से उन बर को हटा देंगे और द फाइबर आर स्कोर्ड एंड ड्राइड, फिर से फाइबर में से फाइबर को स्कोर्ड किया जाएगा। स्कोर्ड क्या बताया था मैंने आपको, स्कोरिंग मीन्स उसमें से फिर से डस्ट पार्टिकल रिमूव किए जाएंगे और फिर से उनको सुखाया जाएगा। उसके बाद है स्टेप फिफ्थ। स्टेप फिफ्थ में क्या है, द फाइबर इज डाइड इन डिफरेंट कलर, जो फाइबर अब हमारे पास है उसको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है, उसके अलग अलग कलर दे दिए जाते हैं। एज द नेचुरल फ्लेसेज ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, जो शिप और गोट के फ्लेसेज, जो नेचुरल फ्लेसेज होते हैं, जो नेचुरल उनके हेयर होते हैं, उनका कलर या तो ब्लैक होता है या ब्राउन या फिर वाइट कलर के होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे उनको अलग अलग डिफरेंट कलर में उनको डाई कर लेंगे। फिर है उसके बाद स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। क्या होता है, अब धागे को स्ट्रेट करके रोल बना दिए जाते हैं और वही जो रोल बन गया है वही होता है यार्न। फिर उस लॉन्गर यार्न से लॉन्ग यार्न बन चुका है वो कहीं पर ब्रेक नहीं होता, उस लॉन्ग यार्न से या तो स्वेटर बना दिया जाता है या फिर वुलन के क्लॉथ तैयार कर दिए जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फाइबर से वूल कैसे तैयार होती है, कैसे वूल बनती है, उसके लिए मैंने आपको 6 स्टेप बताए हैं। आप इनको अच्छे से रीड करना। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसको आपको सिल्क और सिल्क की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, क्या हिस्ट्री थी सिल्क की। तो आप इसको अब तक अच्छे से लर्न करना यहाँ तक।